तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल MDS कोचिंग क्लासेस से। तो बेटा, जैसे आपने हमें उन वीडियो में सपोर्ट किया है, वैसे ही आप इस वीडियो में भी हमें सपोर्ट करोगे, ऐसी ये हमारी आशा है। तो बेटा, जैसे हमने प्रश्नावली उन जो प्रश्नावली जैसे उन्हें सरल तरीके से सॉल्यूशन किया हमने उनका, वैसे ही आज प्रश्नावली 1.H का भी सरल तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बेटा, बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने प्रश्नावली 1.H की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है कि बेटा, निम्नलिखित में प्रत्येक का सरलतम परमेय गुणक लिखिए। क्या बताना बेटा? परमेय कार्य गुणक बताना है। तो जब हम सवाल को क्या करेंगे बेटा, पहले सरल आप लोग क्या करना है, आप ये भी करते होगे कि वीडियो को आगे बढ़ाकर देखते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर जब तक आप वीडियो शुरू से नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो आप जब भी देखें, जब देखें जब आपके पास टाइम हो। ऐसा ना करें कि वीडियो आपने चला ली है और वीडियो को आप 1 मिनट भी वीडियो नहीं चलाई, आपने बंद करके रख दी है। ऐसा करने से थोड़ी दिक्कत हो जाती है बेटा। तो इसके लिए ये काम ना करें। जब समय मिले आपको तब वीडियो को चलाएं। चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल बेटा हमारा अंडर रूट में 15। इसका हमें क्या करना है? परमेय कार्य गुणक बताना है। तो इसका परमेय कार्य गुणक लिखेंगे हम। परमेय कार्य गुणक अंडर रूट 15 के अगर हम क्या करेंगे, गुणनखंड भी करेंगे तो कितने आएंगे? 3 गुणे 5। कितना आएंगे? 3 गुणे 5 ही तो आएंगे। अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 15 ही आएगा अंडर रूट में। अगर कुछ बाहर निकाले तो निकलेगा नहीं होगा। इसका परमेय कार्य गुणक कितना होगा? 15 ही निकलेगा बस। और हमें इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है। बस हमारा इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया पहला का। बस हमारा परमेय कार्य गुणक इसमें कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर सवाल नंबर दूसरे की तरफ। सवाल नंबर दूसरा है 8, मतलब ये 8 है, ये घात लगा हुआ इस पर अंडर रूट 3 पर। जब इसका परमेय कार्य रूप कितना होगा? परमेय कार्य गुणक, सॉरी गुणक होता है, गुणक। ठीक है, इसका परमेय कार्य गुणक कितना होगा? 8 अंडर रूट 3। इसमें क्या होगा, ये जो घात है सिर्फ एक घात इस पर कम होकर आ जाएगी। यहाँ नहीं कि 3 पर घात कितनी आ जाएगी? 7। बस यही हमारा इसका क्या हो गया? परमेय कार्य गुणक हो गया है। उसके बाद बेटा चलते हैं अपने सवाल नंबर तीसरे की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर हमारा तीसरा है कि ये 3 क्या लगा हुआ है? घात लगा हुआ है। और अंडर रूट में कितना है? 16। इसका हमें करना है, जो इसमें होता है वही बताना है। परमेय कार्य का बताना है, गुणक बताना है। परमेय कार्य गुणक, परमेय कार्य गुणक। जब इसका परमेय कार्य गुणक निकालेंगे तो बेटा यानी कि हम क्या करेंगे, जब इसके फैक्टर करेंगे तो हमें बताना है बेटा कि ये पहली बात, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तब क्या होगा? 16 जो होता है वो क्या होता है? 4 का वर्ग होता है। अगर इसे बाहर में निकालें तो बाहर अगर निकालेंगे हम तो कितना निकलेगा? बाहर वर्ग निकल नहीं सकता क्योंकि इस पर घात कितने लगी हुई है? 3 है। जब इसका परमेय कार्य रूप निकालेंगे तब क्या होगा? 3। और ये जो अंडर रूट में 16 है, इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। बस इसे हम लिख देंगे, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं बेटा हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि अंडर रूट में कितना है? 48 है। इसका परमेय कार्य रूप जब हम निकालेंगे बेटा तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसके गुणनखंड लिख लेता हूँ पहले। ये साफ करें पहले। तो 48 के गुणनखंड कितने होंगे? पहले 48 क्या करते हैं? गुणनखंड लिख लेते हैं। कितने होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 2 2 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 16
पहले गुणनखंड करके कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। 48 के गुणनखंड करेंगे, क्या होंगे 24, फिर 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे। ये हमारा ये ऐसे पूरा भी पूरा कट जाएगा। चलिए फिर चलते हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या करना होगा हमें। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बार हमने 2 लिख दिया, फिर कितना आया है 3 आया है। जब 3 आया फिर बेटा क्या करेंगे हम, पहले जो 2 हैं इन्हें क्या करेंगे हम बाहर निकालेंगे, कितने 2 को, ठीक है। तो कितना आया 2 गुणे 2, ठीक है। उसके बाद बराबर क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट में क्या करेंगे, अंडर रूट में ये जो 3 है इसका जब अंडर उठाएं तो इसे हम अंडर रूट में कर लेंगे 3 को अलग अलग, ठीक है। इसे क्या करेंगे अंडर रूट में क्या करेंगे अलग अलग हम कर लेंगे, ठीक है। जब इसे बेटा अंडर रूट में अलग अलग करेंगे तब क्या होगा, तब बेटा हमें ये होगा कि ये जो है इसका क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा, फिर हम दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा, हमें कुछ भी नहीं करना है, दोनों तरफ हमें क्या करना है, सॉरी क्या करना है दोनों तरफ हमें, क्योंकि हमें आंसर इसका किताब से मैच करना होगा। तो बेटा 4 और यहाँ पर होगा क्या गुणे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर इसके हम बराबर में करेंगे बेटा तो क्या होगा 3 अंडर रूट 3, इसमें क्या होगा 4 का गुणा, मतलब 4 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, और बाकी जो अंडर रूट 3 2 जगह ये एक जगह हम लिख लेंगे। फिर क्या होगा, फिर बेटा क्या होगा ये जो है 4 से 4 हम क्या करेंगे यहाँ पर ही काट देंगे, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट 3 और ये 3 ऐसे हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमारा क्योंकि हमें किताब से भी आंसर मैच कराएं, फिर अंडर रूट 3 ये हमारा क्या हो जाएगा यहीं पर ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अपने सवाल नंबर करें, मतलब सॉरी बेटा हमें ये करना है कि यहाँ पर मैंने कुछ गलत कर दिया मुझे लग रहा है। यहाँ पर जब यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब ये 3 क्या करेंगे बाहर निकलाएंगे कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमें क्या करना है, इसमें 4 का भाग देना है, क्या करना है 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा, सॉरी 3 आएगा। फिर 3 पर क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट था इसीलिए हम इस 3 पर भी अंडर रूट लगा देंगे, बस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना होगा अंडर रूट 3, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने सवाल नंबर चलते हैं कितने 5वें की तरफ। हमारा सवाल नंबर 5 भी सेम ऐसे ही होगा। इसका अगर पहले कार्य हम रूट निकालें तो कितना आ जाएगा, ये काटेंगे तब 2 से पूरा कट जाएगा, इसीलिए हमारा आ जाएगा कितना 2 रूट 3 रूट 2 आ जाएगा हमारा परमे कार्य रूट। और जब इसका निकालेंगे ये आप हिंदी खुद ही लिख लेना, 5 कितने का वर्ग होता है 25 का, तो 3 रूट 5 ये हो गया इसका परमे कार्य रूट, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे कितना है 3 रूट 36, तो 36 कितने का वर्ग होता है 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 3 रूट 6। अगर वर्ग होता है, अगर उस पर घात 3 लगी है तो उसे आपको क्या करना सीधा ही कर देना है, जिसका वर्ग हो मतलब उसका वर्गमूल लिख देना है और घात उसकी वजह से ही लगा देनी होगी। अब ये जो आ रहा है इसे क्या करना है बेटा, इसका जब हम करेंगे तब क्या करेंगे 4 पर पावर 3 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 3 रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर बाहर भी निकाल लेंगे ये कितने का वर्ग होता है 3 का वर्ग होता है, कितना 4 पे पावर 3 और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 3, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इन सवालों के स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो चलिए बेटा बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को परमेय हर बनाकर लिखना हमें, मतलब ये जो संज्ञा दी हुई है हमें क्या करना है इनका हर का परमेयकरण सीधा करना है और कुछ भी नहीं करना है। जब इसका हर का परमेयकरण करेंगे, हर का परमेयकरण में क्या होता है बेटा, जो नीचे संख्या लगी है उसका ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करना होता है गुणा करना होता है। इसमें क्या करेंगे √5 का ऊपर गुणा √5 का नीचे गुणा हम कर देंगे, तब क्या होगा 2√5 बट्टे जब √5 का √5 में करें तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। बस यही हमारा क्या हो गया
इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा कहाँ, आगे की तरफ। ठीक है, जब हम बेटा आगे की तरफ बढ़ेंगे तब क्या होगा, सवाल नंबर होगा हमारा दूसरा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 6/√3 है, 6/√3 गुणे √3 बट्टे गुणे √3। जब गुणा करेंगे 6√3 बट्टा 3, 3 से ये कट जाएगा, कितना या 2√3। हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही हम सेम तरीके से इसे भी हम करेंगे। जब इसका हर का परिमेय करेंगे तो सवाल कितना है, तीसरे का, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √8 से गुणा करेंगे। 3√3, 3 √3 है सॉरी, फिर बट्टा √8, ऊपर नीचे √8 से गुणा, √8 से क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। ठीक है, जब गुणा करेंगे बेटा तब क्या आ जाएगा हमारा, 8 का 8 3 24, कितना आ जाएगा, 24 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा। ठीक है, फिर 24 के हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टर करेंगे। 24 की फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेंगे, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 गुणे 2, 2 2 दूनी 4, 8 गुणे 3, सही है, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, ये किसमें, वो भी अंडर रूट में बेटा, किसमें, अंडर रूट में, बट्टा कितना आ जाएगा 8, इसमें बाहर में क्या निकलेगा, एक ये निकलेगा। ठीक है, तो 2 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट में कितना बचा, 6/8, तो इसे कट देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, बराबर में अंडर रूट 6/4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। फिर बढ़ते हैं हम आगे अपने सवाल नंबर चौथे की तरफ। इसमें बेटा हमें कुछ नहीं करना है, ये भी हमारा सवाल कैसा, बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसमें सिर्फ इतना करना है, 13 पावर लगा हुआ है, यहाँ कितना आ जाएगा 3, और ये जो अंडर रूट है 3 अंडर रूट 3 है, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बस, और हमें कुछ भी नहीं करना। ये हमारा क्या हो गया, सवाल का आंसर हो गया है, कुछ भी नहीं करना। ये 13 है, इसके बट्टे में हम क्या करना है, ये 3 जो है बाहर निकल 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये जैसा है वैसा ही हम इसे उड़े का एक साइड करके लिख देंगे, या हल्का परिमेय करेंगे, ऐसे ही हमें सेम तरीके से करना है। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं आता तो मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। इसमें बेटा हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, जो हमने इन सवालों में किया है वही हम इस सवाल में भी करेंगे। ठीक है, तो 7/√, कितना है 12, गुणा √12 बट्टे √12। ठीक है, तो 7√12 बट्टे 12, कितना आ जाएगा, बट्टे में 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम 12 के अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 4 4 12। ठीक है, तो 7 अंडर रूट में क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 बट्टे 12, तो 7 इसमें कितना बाहर निकलेगा, 2 गुणे 2 अंडर रूट में कितना बचा, 3 बट्टे 12 कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 7√3 बट्टा 6। ये हमारा क्या हो गया। तो चलिए बेटा हम अपने बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर तीसरे की तरफ। हमारा सवाल नंबर तीसरे का पहला है कि 1/√5, और जिसमें बेटा हमें क्या ये वैल्यू दी हुई, चलिए तो इसे हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 1/√5 की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है, √5 की वैल्यू दी है 2.236। ठीक है, 6 कितना दिया हुआ, 2.236। ठीक है, पॉइंट अगर हम हटाएंगे बेटा तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम इसे काटेंगे, तब क्या काटेंगे, तब 500 आ जाएगा। इसे जब काटेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, फिर इसे काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा 250। और इसे जब काटेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, और फिर कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 दोबारा इसे, और 2 निम 18, ये हमारा इतना आ जाएगा। तब बेटा क्या होगा, 559 का हमें भाग देना है, कितने में, 250 में, कितने में, 250 में। भाग जाएगा नहीं बेटा, जीरो लगाएं, पॉइंट लगाएं, फिर यहाँ भी एक जीरो बढ़ा देगा, कितनी बार जाएगा हमारा भाग, 4 बार जाएगा। जब 4 बार बेटा भाग जाएगा हमारा यहाँ पर, तब कितना आएगा यहाँ पर, जब 4 बार भाग देंगे बेटा तब हम चल देख देते हैं। 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 5 20 और 3 23 की 3 हासिल 2,
और 4 5 20, 20 और 2 22। अब इसे जब घटाएंगे बेटा तो क्या बचेगा 4, और इधर 5 के 5 6 सॉरी कितना बचेगा 6 के 9 में से 3 गया कितना बचा 6। और यहाँ पर जब घटाएंगे हम दोबारा तब 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगा लेंगे, फिर 4 कितनी बार जाएगा हमारा 4 बार जाएगा, तो फिर यही संख्या आएगी, तो इसलिए हम लिख लेते हैं 2 3 2 2। ठीक है, अगर फिर घटाएंगे क्या बचेगा 4, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4। ठीक है, अब भाग जाएगा बेटा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे फिर से यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब देखेंगे कितनी इधर 2 इधर दबा कर देख लेंगे 2 कितनी बार जाएगा ये हमें पता चल जाएगा। इधर देखेंगे 5 बचा है, यार 2 दबाई 40 बच रहा है, तो कितना होगा 5 8 40, एक कम कर देंगे हम, भाग क्या करेंगे एक कम कर। तो 7 63 की 3 हासिल 6, और 7 का 35, 35 और 6 कितना हो जाएगा 41 की 1, 7 का 35, 35 6 कितना हो जाएगा 41 की 1 हो जाएगी हासिल 4। फिर 7 का 35, 35 4 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। कितनी बार 45 और सॉरी 7 का 35, 35 और 4 39 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 39। अब घटाएंगे तब क्या बचेगा हमारा 7 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 0 27 बचेगा। और यही हमें क्या 3 अंकों तक हमें सिर्फ आगे बढ़ाना था, इसीलिए हमारा आंसर अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर हमारा आ जाएगा 0.447। ठीक है, ये हमारा क्या पहले सवाल का सॉल्यूशन हो गया है। फिर हमारा दिया हुआ है √15 बट्टे √6। जब इसका करें बेटा √15 की वैल्यू कितनी दी है हमें, √15 की वैल्यू सॉरी मैंने लिखा नहीं, √15 की हमें वैल्यू दी रखी है इस सवाल में कि √15 की वैल्यू कितनी रखी है हमें √15 बेटा √15 की हमें वैल्यू सवाल में नहीं दी हुई है, तो इसे क्या करेंगे बेटा तोड़कर लिख लेंगे। क्या करेंगे तोड़कर लिख लेंगे 10 प्लस √ कितने 10 और कितने की सॉरी बेटा √ में ही हम कितना क्या करेंगे बेटा इसमें पहले तो इसमें 15 है। ठीक है, तो √ में 10 -10 प्लस क्या करेंगे 5 कर लेंगे। क्या करेंगे 10 प्लस 5 बट्टे √6 की वैल्यू हमें दे रखी है नहीं दे रखी है नहीं है, √6 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसे क्या करें बेटा √ में हम इसे भी वही करेंगे क्या कि √3 प्लस √3, तो क्या करेंगे हम वैल्यू रखो इसे क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें √10 की वैल्यू दी हुई है, 10 की वैल्यू कितनी है √10 की 3.162 प्लस और कितना है 5 है √5 की 2.236। ठीक है, बट्टा √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1.732। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 8 11 की 1 सॉरी कितना 11 नहीं 9 और फिर 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 बट्टे 4 और फिर 5 सॉरी 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, जोड़ेंगे हम कितना हो जाएगा 6, और इसे जब जोड़ेंगे तो 7 7 कितना 14 की 4 हासिल 1 पॉइंट की क्या पास जाए 2 1 1 2 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। ये हमारे क्या जोड़ने पर आगे हम पॉइंट से पॉइंट को क्या करेंगे बेटा काट देंगे। जब हम इसका इस संख्या का भाग इसी तरह इसमें देंगे तो हमारा बेटा आंसर आ जाएगा कितना, ये मैंने 1 का भाग देकर दिखा दिया, आप इसी तरह से भाग
कर लेना। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा बेटा, इसका जो आंसर हमारा निकलेगा वो निकलेगा कितना बेटा, निकलेगा इसका आंसर, हाँ इसका आंसर निकलेगा, मैं नहीं तो इसे सॉल्व कर अभी दिखाता हूँ। चलिए मैं इसे सॉल्व भी कर लेता हूँ, फिर आगे के मैं शॉर्ट तरीके से लिख दूंगा। इसे आप क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा तब क्या आएगा, 2 से पहले काटे, 2 दूनी 4, फिर 2 छिंग 12, कितना, फिर 2 निम 18, फिर 2 निम 18। इसे जब काटेंगे 2 एकम 2, 2 7 14, फिर 2 3 6 2 दूनी 4, ठीक है। फिर कट जाएगा, नहीं कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कट रहा है तो इसे क्या करेंगे, काट लेंगे। अगर भाग देकर देखेंगे तो इसमें क्या होगा, जब इसका भाग देंगे बेटा तो कितनी बार जाएगा हमारा, पहले हम भाग इसे देकर पता करते हैं। जब इसका हम भाग देंगे पहले हमारा आएगा ना 1.581, 3 अंक तक हमें इसका क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। ऐसे ही हम इस सवाल को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे ही सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 माइनस अंडर रूट 2 की वैल्यू में दी हुई है, कितनी है 1.414 बट्टा अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी है हमारी 2.236, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसे 2 में से इसे घटाएंगे बेटा, 2 में से जब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और इधर 8, और इधर 5, और इधर कितना 586 बचेगा, ठीक है। और भट्टे में कितना बचेगा बेटा, भट्टे में हमारा बचेगा कितना, भट्टे में जो हमारा वही रहेगा 2.36। जब इसका इसमें बेटा भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, हमारा आंसर आएगा 0.262। आप भाग देकर देखना कि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाए ना, इसलिए मैंने पहले ही आपको एक भाग करना क्या सिखा दिया है। ऐसे ही हम बेटा इस सवाल को भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 10 की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है 3.162 माइनस अंडर रूट 5 की वैल्यू तो कितनी है हमारी 2.236 बट्टे अंडर रूट 5 की वैल्यू, अंडर रूट 5 की वैल्यू हमें दी हुई है 2.2 और फिर 2.236, कितना है 3 हमें यहाँ पर कितना अंडर रूट 15 दिया हुआ है, तो अंडर रूट 15 की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। अंडर रूट 10 की वैल्यू रख देंगे, कितना है 3.162 प्लस फिर कितने की रख देंगे अंडर रूट 5 की रख देंगे, 2.236, ठीक है। अब तो हमारी अंडर रूट 15 की वैल्यू फिर निकल आएगी, तो 3.162 माइनस इसे जब जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा 6, ठीक है। कितना है 6, फिर जोड़ेंगे तो 8, फिर 9 और फिर 3, कितना है 3, ठीक है 3 हो जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और पॉइंट ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, और नीचे कितना है 2.236, ठीक है। यही हमारी अंडर रूट 15 की वैल्यू पहले भी निकली थी, पहले हमारी अंडर रूट 15 की वैल्यू जोड़ देंगे, हाँ यही हमारी अंडर रूट 15 की वैल्यू निकली थी, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे बेटा, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6, 3, 2.2, 2.236 कट जाएगा ये, तो बिल्कुल तुम्हारे आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला सवाल, तो पहले आप इन सवालों का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, जैसे आपने उन सवालों का सॉल्यूशन किया है, वैसे ही हमारे इस प्रश्नावली में तीसरे सवाल में 2 सवाल और रह गए हैं, इनका भी हम एकदम सरल तरीके से सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है।
तो कितना 4 जैसा है हमारा वैसा ही रहेगा माइनस, तो √5 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 2.236 बट्टा √10 की वैल्यू 3.162। इसमें से क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 4 और फिर 3 जाएगा तो 6 और फिर 10 में से 2 जाएगा, सॉरी 9 में से 2 जाएगा 7 और फिर क्या बचेगा 3 में से शायद 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 और 1 अंक बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा, बट्टे कितना आ जाएगा 3.162। पॉइंट से पॉइंट घट जाएगा, जब हम इसका इसमें भाग देंगे बेटा तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.558। ठीक है, जैसे हमने उस सवाल में भाग दिया था वैसे ही आप इस सवाल में भी भाग आप खुद दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको छोड़े जो कि आप भी कैलकुलेशन करना सीखें। चलिए फिर चलते हैं अपने सवाल नंबर कितने 6 में की तरफ। हमारा सवाल नंबर तीसरे का 6 है कि पहले √7 की वैल्यू कितनी हमारी दी रखी, √7 की वैल्यू हमें दी 2.646 प्लस 1 बट्टे √7 की वैल्यू हमें वही दी हुई है 2.646 माइनस 1 इसमें है। ठीक है, इसमें क्या करें बेटा हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 3.646। ठीक है, इसे हम जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1.646 वही हो जाएगा। अब जब हम इसका इसमें भाग देंगे बेटा तो हमारा क्या आ जाएगा, जब हम इसका इसमें भाग देंगे तब हमारा बेटा आएगा 2.215। ठीक है, ये हमारा इसमें जब भाग देंगे तब हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बेटा हमारी ये प्रश्नावली पूरी के पूरी खत्म होती है। आप इन सवालों का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो बेटा आपने इन सवालों के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिलते हैं बेटा अब हम अगली प्रश्नावली में 1.I में। तब तक बेटा आप इस सवालों को सॉल्यूशन करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दूसरी बात ये है कि कमेंट बॉक्स में आपको अगर किसी भी चीज़ में डाउट होता है तो उसमें कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।